हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे थे एनवायरनमेंट, ठीक है, वो भी सीटेट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक के अनुसार, है ना। तो आज हम फिर उसी का चैप्टर नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे चैप्टर नंबर 9, वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला है अध्याय 9। आज क्या है? अध्याय 9 है और टॉपिक होगा जल, ठीक है। तो जल का में कौन कौन से हैं हम पढ़ते हैं इसे वन लाइनर को। पॉइंट नंबर 1, 21वां एजेंडा 1992 में ब्राज़ील में यूएन कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। कब हुआ विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय? 1992 ब्राज़ील में। 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च को। और हर बार अब कब आता है? 22 मार्च को ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2012 ईस्वी में यूएन ने जल और खाद्य सुरक्षा नामक थीम घोषित की थी। कौन सी थीम घोषित की थी? जल और खाद्य सुरक्षा। कब? 2012 में, ठीक है। और 2018 की क्या है? प्लास्टिक 3, 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन हेतु 1500 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। कितने गेहूं बोने में कितने लीटर पानी चाहिए? 1 किलोग्राम गेहूं बोने में 1500 लीटर पानी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 23.81% भूमि पर वन जो 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, ठीक है। क्या चीज़ है? वन। ये वन की बात कर रहे हैं, खेती की नहीं, वन की बात कर रहे हैं कि भारत में कितने हेक्टेयर भूमि पर है, ठीक है, जो कि है 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। 5, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए व चीन विश्व में सर्वाधिक वनाच्छादित देश है। भारत का स्थान विश्व में 10वां तथा एशिया में 4था है, ठीक है। तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वन में, वन के वनाच्छादित है ना, वन में कौन सा है? विश्व में तो 10वां है। और अगर एशियाई देश जो होते हैं, एशिया में देखो तो 4था स्थान है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है जल के प्रकार, मृदु जल तथा कठोर जल। जल 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया मृदु जल, दूसरा हो गया कठोर जल, ठीक है। जल के स्रोत, कुआं, नहर, नदी, तालाब, समुद्र, चश्मा, झील, बारिश, ये जल के स्रोत है। यानी कि जल जो होता है, पानी जो होता है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें कुएं से मिलता है, नहर से भी मिलता है, नदी से भी मिलता है, तालाब से भी मिलता है, समुद्र से भी मिलता है, चश्मा से भी मिलता है, झील से भी मिलता है और बारिश से भी मिलता है। देखो चश्मा ये पहाड़ी इलाकों में था, जैसे उत्तराखंड वगैरह में ऊंच नीच पहाड़ियाँ होती है, उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और पर्वतों छोटी छोटी छेदों से जो पानी निकलता है उसे चश्मा बोलते हैं, ठीक है। 8, 100% जल, 97.5% समुद्री जल तथा 2.5% तालाब, झील, नदियों में पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है? 97.5% या 2.5%, ठीक। इस 2.5% जल का 60% ग्लेशियर, 30% भूमि के नीचे तथा 10% झील व नदियों में पाया जाता है। ताजे जल का 1% पानी प्रयोग के काबिल है। देखो कितना सारा पानी है, लेकिन प्रयोग के लिए कितना है? केवल प्रयोग के काबिल 1%। 9, जल के उपयोग नहाने, पीने तथा शारीरिक क्रिया के लिए होता है। हम जल का प्रयोग किन किन कामों के लिए करते हैं? ये तो आप सब देखते ही हो, घर में बच्चा तक भी देखता है ना। 10, गर्म पानी के स्रोत, मणिकरण जिसे कुल्लू में है, इन्हें प्राकृतिक गीजर कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गीजर कहते हैं किसे? जो गर्म पानी के स्रोत है। कौन सा? मणिकरण, कुल्लू में जो है। 11, शहर व नदियों के नाम, ठीक। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि कोई भी शहर है, उस शहर के आसपास जो नदियां हैं उनके नाम। देखो दिल्ली, दिल्ली में यमुना, दिल्ली में आगरा में यमुना,
लखनऊ गोमती नदी, ठीक है, पटना गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। ठीक। 12 गर्मी में आम का पन्ना पिया जाता है। गर्मियों में आम तो हमेशा गर्मियों में ही होते हैं ना, तो इसी चीज़ से ध्यान रहेगा कि आम का पन्ना जो है गर्मी के महीने में ही पिया जाता है। सर्दियों में तो आम नहीं आते पेड़ों पर, मार्केट में तो आजकल हर मौसम में मिल जाएंगे। 13 बादल संघनन के बाद बरसते हैं। 14 बारिश आने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है जो सूर्य की विपरीत दिशा में दिखता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फलतः अपवर्तन, परावर्तन व प्रकाश के विक्षेपण का निरूपण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक बारिश से बाढ़, भूस्खलन व मृदा अपरदन होता है। बारिश से भूजल स्तर के ऊपर आ जाता है। जीवों व पौधों में चेतना का संचार होता है। जीवों व पौधों में चेतना का संचार होता है। अधिक बारिश से बादल के फटने से भी होता है। मृदा अपरदन जो होती है ये ज़्यादा पेड़ पौधों के ना होने से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उनकी जड़ें ज़मीन को जकड़ के कैसे रखेंगी, मिट्टी फिर कटेगी ही जल्दी। पॉइंट 16 वर्षा जल संग्रहण टाँका आंगन में पक्का गड्ढा बनाकर किया जाता है। 17 उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है क्योंकि वहाँ का तापमान वर्ष भर निम्न बना रहता है। 18 जल प्रदूषण के कारण कारखानों का अपशिष्ट मल मूत्र व डीडीटी है। नेक्स्ट पॉइंट 19 यूट्रोफिकेशन जल में O2 की कमी फलतः जलीय जीव मरने लगते हैं। समुद्र का जल खारा होता है इसलिए पिया नहीं जा सकता। देखो O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, जलीय जीव जल्दी मरने लगेंगे। वे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे जब वे सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए वे तो मरेंगे ना पानी में। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। 21 नदी में ताजे जल की मछलियाँ पाई जाती है। ये है रोहू, कटला, मांगुर, तिरिका। 22 नदी के पास बगुला आता है। 23 गंदे पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस जगह पर पानी का प्रयोग होता है वह गंदी हो जाती है। गंदी इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पानी का जब प्रयोग होगा तो लोग जो हैं उसके आसपास सफाई थोड़ी ना रहेगी, काम करेंगे, अपना कार्य पानी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो कहीं पर नल है सड़कों पे, सरकारी नल, तो लोग जानवरों को नहलाएंगे तो गंदगी होगी ऐसे। 25 भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत का नाम है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल में O2 की कमी से मछलियां मर जाती हैं। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये घुमा फिरा के पूछा भी गया है कि गर्म पानी में उबाला और उसे ठंडा किया, उसके बाद उसमें मछलियां डाली और मर गई, बताओ किस कमी से हुआ, ऐसे। 27 पानी यदि मेटमेला है तो वह गंदा है। मतलब अगर पानी में मिट्टी वगैरह है, गंदा मेटमेला है तो वह गंदा है ना। 28 पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है, क्योंकि जो पानी में हानिकारक चीज़ें होती हैं ना वे मर जाती हैं, इसीलिए पानी से पहले पीने से पहले पानी को साफ करना जरूरी है क्योंकि पानी में हानिकारक घुलनशील चीज़ें रहती हैं। देखो पानी को साफ करना पीने से पहले पानी को साफ करना जरूरी है। और पानी को साफ करने का कारण क्या बताया, पानी को उबाल कर। पिछले पॉइंट में हमने ही पढ़ा ना, पानी को उबाल कर। तो आपने देखा होगा हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर भी सबसे ज़्यादा ही कहते हैं कि पानी उबाल कर देना। तो वो इसी कारण होता है कि जो उसमें हानिकारक घुलनशील चीज़ें हैं ना वे ख़त्म हो जाए, वे नष्ट हो जाएं। और हाँ, पहले उबाल कर और छान कर भी, क्योंकि वो वाइट से ऊपर आ जाता है ना। 30 नल्लामडा आंध्र प्रदेश में है। 31 अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, अडालज वाली।
नेक्स्ट 32। घड़शीसर नामक तालाब को 650 वर्ष पूर्व जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जल माने सर माने तालाब होता है जो 9 तालाब आपस में मिले थे। कहने का मतलब देखो ये है कि घड़ीसर, ठीक है, घड़ीसर का जो है किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा ने बनाया था, घड़सी ने, ठीक है। राजा का क्या नाम था? घड़सी। तो उसने अपने ही नाम से बनवा लिया ना, घड़सी। देखो घड़सी है ना, अपने ही नाम से बनवा लिया, लेकिन बाद में क्या लगा दिया उसने? सर। तो जो बाद में उसने सर लगाया, उस सर का क्या मतलब है? उसका मतलब है 9 तालाब आपस में मिले थे, यानी कि 9 तालाब उसने बनाए, फिर उनको आपस में मिला दिया कि एक दूसरे का पानी एक दूसरे में जाता रहे, उनको जॉइंट करके रखा है ना। तो उसी को नाम दे दिया घड़ीसर, है ना। अपना नाम भी हो गया और तालाब का नाम भी हो गया। 33। अल बरूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ये अलबरूनी वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो कहाँ से आया था? और अलबरूनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के कई बार पूछे गए भी हैं। अलबरूनी ने लिखा है, तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर बनाए जाते थे। इन तालाबों में भीड़ को परेशानी नहीं होती थी क्योंकि उतरने व चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। देखो, उतरने व चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा भी जा चुका है, ये वाला पॉइंट है ना। तो मैं कह रही हूँ ना कि अल बरूनी का जो है घुमा फिरा के कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट में कई बार पूछे भी गए हैं। ये हम वन लाइनर NCERT के अनुसार ही कर रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से आए हैं वो भी आपको कराएंगे। 35। 1973 में अल बरूनी के 1000वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। क्वेश्चन अगर आए कि डाक टिकट कब जारी किया था, तो अल बरूनी के 1000वें जन्मदिन पर। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यापक बच्चों को इतिहास का ज्ञान कराने हेतु इतिहास के स्रोत जैसे अल बरूनी की किताब, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पुराने समय में मुसाफिरों हेतु पानी प्याऊ मशक कुआं व बावड़ियों से मिलता था। कहने का मतलब ये कि पुराने समय में देखो ना समरसेबिल होते थे, ना टंकियाँ होती थी, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ नल वगैरह आज भारी मात्रा में होते, वे भी नहीं होते थे। तो पुराने समय पानी पीने के स्रोत जो थे, तो आने जाने वाले मुसाफिर का मतलब है यात्रियाँ जो आते जाते थे, ठीक है, तो उनके लिए पानी पीने का साधन तो यही होता था, प्याऊ मशक कुआं बावड़ियाँ जो कि कई सारे राजा बनवाते थे, सीढ़ीदार होती थी, है ना। तो यही होते थे पुराने समय के लिए। 38। उत्तराखंड में शादी के बाद नई दुल्हन झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, जो एक रिवाज है। पानी से जुड़ी है जिंदगी। देखो, ये जो है ना, ये उत्तराखंड का जो है नई दुल्हन जो है, जब वहाँ पे शादी होती है तो नई दुल्हन तालाब के पास या झरने वरने के पास जाती है, जिसमें ना जल की पूजा करनी है, ऐसे बताते हैं। हमारे इधर भी होता है कुछ, और अन्य जगह पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, नल के ढोरे और सूखा कुआं है तो सूखे कुएं पे जाके पूजा करने लगते हैं कि चलो कुआं पूजने चल रहे हैं। तो वो तो जो है सीमेंट को पूज रहे हैं, जबकि नियम क्या है? नियम ये है कि उस जल की पूजा होती थी, है ना। लेकिन इधर नियम सब भूल गए। खैर ये सब तो अलग बात है, लेकिन हमारी NCERT में जो है उत्तराखंड दे रखा है, तो हमें उत्तराखंड ही लगा के आना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे पानी को पूजने का रिवाज है या झरने को, झील को ठीक है, तो हमें उत्तराखंड ही लगाना, क्योंकि हमारी बुक में एग्जाम के अनुसार उत्तराखंड ही हुआ। 39। तरुण भारत संघ नामक संस्था ने डड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। किसने? डड़की माई ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। 40। सादे पानी में डूबता है, नमकीन पानी में तैरता है। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई नींबू हो तो वह सादे पानी में डूब रहा है, और नमकीन पानी में तैर रहा है, तो वह घंटों का कारण है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आ चुका है, ठीक है, कि कब
चीज़ पानी में तैरती है और कब डूबती है। 41 यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह तैरेगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इसी लाइन को याद रख लो, फिर वो तैरना पूछे या डूबना पूछे आप बता ही दोगे। एक अगर आप दोनों लाइन को होते एक बार को डाउट हो जाता कि कौन से वाला तैरना था, है ना। 42 यदि वस्तु अपने आयतन से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगी तो तैरेगी। ठीक है। आयशा ने पानी में अंडे उबलने हेतु रख दिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, नमक कुछ ज़्यादा गिर गया, अब अंडे तैरने लगे क्योंकि जल का घनत्व बढ़ गया। देखो ये एक एग्जाम्पल दिया ऊपर वाले दोनों पॉइंट का। ठीक है, वैसे तो ये शायद आ चुका है, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु दे सकता है एग्जामर, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब वस्तुएं तैरती हैं और कब डूब जाती हैं। ठीक है, फिर वो एग्जामर क्या है, कुछ भी दे, नींबू दे, अंडे दे, संतरा दे, कुछ भी दे। 44 मृत सागर सबसे नमकीन है, 1000 मिलीलीटर पानी में 300 ग्राम नमक मृत सागर में हम लेट कर तैर सकते हैं। ये मोस्ट और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। 45 विलियम को जो है अगर हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, विलेम प्लस विलायक। विलियम का मीनिंग जो है अगर हम इसे संधि विच्छेद करके तोड़कर समझना चाहे तो क्या लिखे लगेगा, विलेम प्लस विलायक। अब देखते हैं विलियन। ठीक है, विलियन को 1 है पराशर्य, दूसरा है अतिपराशर्य, तीसरा है समपराशर्य। 46 तेल में अघुलनशील है क्योंकि उसका घनत्व का पानी से कम है। ठीक है, इसलिए तेल में घुलनशील है क्योंकि उसका घनत्व क्या है, पानी से कम है। 47 पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है, यह हर ताप पर होता है। 48 नदी पर बांध बनाने से हानियाँ। देखो जब नदियों पर बांध बनते हैं ना तो उससे हानि और लाभ दोनों ही होते हैं, है ना। हम देखते हैं क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ। अच्छा लाभ भी हैं, ठीक है, पहला हानियाँ देखते हैं। नदी पर बांध बनाने से हानियाँ। 1 गांव वालों का विस्थापन। गांव वालों का विस्थापन का मतलब है कि गांव वालों को वहाँ से जाना पड़ता है, बांध बनता है तो उस जगह को छोड़ना पड़ता है। नंबर 2 आर्थिक समस्या। तीसरा पर्यावरणीय समस्या। चौथा वन्य जीव का विनाश। ठीक है, अब लाभ देख लेते हैं। नदी पर बांध बनाने के लाभ, बिजली उत्पादन, बाढ़ पर नियंत्रण, नहर निकालना, यानी कि जहाँ पे कभी कोई नहर नहीं होती ना वहाँ पर भी नहर निकाल देते हैं बांध से, जिससे पानी जहाँ चाहे उधर की दिशा में हम चला सकते हैं, मोड़ सकते हैं। 50 राजस्थान के जैसलमेर में वर्ष में 10-12 दिनों वर्षा होती है, यानी कि राजस्थान का जो जैसलमेर है ना वहाँ पर जो है कुल एक वर्ष में, एक साल में 10 से 12 दिन ही वर्षा होती है यहाँ, बल्कि केवल राजस्थान में ना, क्योंकि भारत में देखो बहुत सी जगह ऐसी है कि 24 घंटे वर्षा हो रही है, अब बहुत सी जगह ऐसी कि कहीं भी नहीं हो रही, अब बहुत सी जगह ऐसी कि बस सावन वाले महीने में ही होती है ना, ऐसे। 51 सीढ़ीदार कुआं बावड़ी के नाम से जाना जाता है। देखो अभी ये मैंने आपको पिछले पॉइंट पर बताया था, है ना, बावड़ी किसे कहते हैं, जो कि एक कुआं होता है और वो चारों तरफ उसके सीढ़ियाँ होती है नीचे उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, और हाँ उनके रास्ते भी चढ़ने और उतरने के अलग अलग होते हैं। पुराने लोग माइंडेड थे, बेवकूफ़ नहीं थे। देखो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों का भी कितना दिमाग से इस्तेमाल करते थे। 52 पुराने ज़माने में कई जगह बावड़ियाँ बनवाई गई क्योंकि लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है ना, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। पानी के पुराने स्रोत, पुराने समय में कहाँ से पानी मिलता था। बावड़ी, देखो बावड़ी क्या है हम यहाँ पढ़ चुके हैं, है ना। तालाब, नौला, धारा होते हैं, जो कि ये क्या है, पुराने समय के स्रोत हैं पानी के, है ना। एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर चला गया। 1986 में जोधपुर के आसपास सूखा पड़ा, तब बावड़ियों को लोगों ने साफ किया और 200 ट्रक कूड़ा निकाला। देखो जैसे जैसे समय बदलता गया, है ना,
वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, इनकी बावड़ियों को, कुएं वगैरह को सब भूल गए। जैसे जैसे समर से भी लाया, आज के टाइम पे नल भूल गए, है ना। है किसी के घर में नल? आप खुद ही देखो, किसी के भी घर में आजकल नल नहीं है, मेरे आसपास तो नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही लोग बावड़ियों को भूल गए। लेकिन जब सूखा पड़ा वहाँ पे, काफ़ी समय तक बारिश नहीं हुई, धरती में पानी नहीं रहा, तब क्या हुआ, लोगों को उनकी याद आई, तो उन्होंने उसकी साफ़ सफाई करी। तो उसमें कितना कूड़ा निकला, देखो आप ही, है ना। यही है, हमें प्रकृति चीज़ को कभी मारना नहीं चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। पुराने बुजुर्गों की एक कहावत है कि कोई अगर हमारी ऐसी चीज़ है ना जो हमारे कभी काम की नहीं है, उसे भी रखे रखना चाहिए, पता नहीं कब काम आ जाए। लेकिन आज वो सब चीज़ें भूल गए हैं सब। 55 पर हमें याद रखना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। कुएं सूखने की वजह क्या है? ठीक है, एक, मोटर लगाकर पानी निकालना। बी, तालाब का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था। सी, जमीन को सीमेंट से पक्का करना। डी, उपर्युक्त सभी। बताओ क्या है इसमें? ये सभी कारण है, सभी कारण है, क्योंकि मोटर लगाकर अगर पानी निकालेंगे तो ये तो फिर भी सबसे कम कारण है ना। हमें तो पानी जब आसानी से मिल जाएगा तो हमें क्या ज़रूरत है कुएं वगैरह की तरफ को जाने की, है ना। ज़मीन का सीमेंट से पक्का करना, ये सबसे ज़्यादा मेन कारण है। ज़मीन का सीमेंट से पक्का करना, ये कारण किस लिए है, क्योंकि जब ज़मीन के ऊपर सीमेंट हो जाएगा तो जब बारिश पड़ेगी, या हम बाल्टी भरकर पानी डाल रहे हैं, या हमारी टंकी के भर गई है और पानी गिर रहा है, तो वो ज़मीन के अंदर तो नहीं जाएगा ना, वो तो ऊपर ही ठहरता रहेगा और नाली में चला जाएगा। और आपको पता है धरती पर पानी तो बहुत है, पर हमारे पीने योग्य स्वच्छ पानी बहुत कम है ना। तो ये भी एक कारण है। और तालाब का ना होना जिनमें पानी इकट्ठा होता था, तो ये भी कारण है कि तालाब वैसे आजकल ज़्यादातर गांवों में ही मिलते हैं, शहरों का तो नाम निशान नहीं है तालाबों का। लेकिन अब धीरे धीरे गांवों में भी ख़त्म होते जा रहे हैं ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में जल की सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड की है। देखो, जो दिल्ली में जल की सप्लाई होती है ना, घर घर पानी पहुंचाना वगैरह, टंकी पानी का ध्यान रखना, तो वो किसकी है? दिल्ली जल बोर्ड की है। 57, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए, यह नारा दिल्ली जल बोर्ड का है। ठीक है, जैसे भी हो सके बचाइए पानी। ठीक है, तो यह नारा किसका है? दिल्ली जल बोर्ड का। और ये अच्छा नारा है, वाकई में बचाना भी चाहिए पानी। ज़रा सोचो कि अगर हम ऐसे ही सारा पानी ख़राब कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी पानी कहाँ से पिएगी, है ना। 58, पानी सबको चाहिए, पेड़ पौधे से लेकर मनुष्य तक। और एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो हर चीज़ का विनाश भी कर सकता है, हर चीज़ को बचा भी सकता है। तो इस मनुष्य शरीर को अच्छे काम में लगाना चाहिए। धड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के गांव में रहती है। ठीक है, तो दड़की माई कहाँ रहती है? राजस्थान के अलवर ज़िले में। और हाँ, ये दड़की माई का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में है और ये इम्पोर्टेंट भी है। 59, पानी के बिल में पानी के खर्च के अलावा मरम्मत व टूट फूट का खर्च भी शामिल होता है। 60, पूरी तेल में शुरू में डूबती है, बाद में क्यों तैरती है? हमें इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से करने चाहिए कि पूरी अगर तेल में डूबी तो बाद में क्यों तैर रही है। 61, आयशा के हाथ से साबुनदानी छूटी और पानी में तैरने लगी, साबुन की टिकिया पानी पर भी साबुनदानी तैरती रही, क्यों? देखो, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब तो वही पानी का घनत्व हो गया, है ना। यहाँ पे तेल का घनत्व तो पानी का भी वही हो गया। लेकिन हमें इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से, मतलब वो उनके दैनिक जीवन से जुड़कर पूछे जाने चाहिए। लोहे की कील पानी में डूबेगी जबकि कटोरी तैरेगी, क्यों? ये क्वेश्चन थोड़ा साइंस का इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरेगी जबकि पानी से भरी बोतल डूबेगी, क्यों? 64, दवाई की पुन्नी जब फैली थी तो तैर रही थी, गोली जैसा बनने पर क्यों डूबेगी? पानी में शक्कर को जल्दी घोलने हेतु क्या करेंगे? उबालेंगे। करेंगे ना? हाँ करेंगे, उबालेंगे। पानी में काई
शैवाल की वृद्धि होती है। देखो, काई को शैवाल भी कहते हैं, काई को, और हाँ, इसे एक जलीय पौधा भी बोला जाएगा वो हिंदी भाषा में। 67 खेड़ी गांव महाराष्ट्र में जंगलों व पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहाँ यहाँ खेती प्रमुख पेशा है। और हाँ, ये जो काई होती है ना, ये जो है मतलब पर्यावरण के लिए शुद्ध नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी कुछ हरा भरा हो वो पर्यावरण के लिए अच्छा हो, जैसे काई हो गया, और जलकुंभी, वो पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है नल को, वो नदी को। 63 सिंदूरी गांव में खेड़ी के निवासियों को बसाया गया। सिंधु गांव में किसको बसाया? खेड़ी के निवासियों को। नदी पर बांध बनाने से हानियाँ, ठीक है। 1 गांव का डूब जाना, 2 घर बार छोड़कर चले जाना, 3 आर्थिक समस्याएं, 4 पर्यावरणीय समस्याएं। पहाड़ों पर चश्मा पानी का प्रमुख स्रोत है। देखो, ये हम अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि चश्मा क्या है। मैंने आपको बताया था कि चश्मा एक ऐसा वो है जो पहाड़ों पर है ना, और ये पानी का प्रमुख स्रोत है। इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है जो वहाँ के लोगों की खेती के लिए काम आता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 9 जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।